नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखने वाले वो भी द हिंदू का है। ये भी 1 जून 2020 का है। ये आर्टिकल कहता है कि इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब ऐसी इनकम जो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्टिकल लिखा है अनिल के एंटोनी ने, जो कि कोविनियर ऑफ आईएनसी है, केरला डिजिटल मीडिया के, और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं PIindia.org के, जो कि एक कोविड-19 एक्शन ग्रुप है। इन्होंने लिखा है कि अनकंडीशनल जो पे चेक्स है वो आपको देने की ज़रूरत है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि इकोनॉमीज़ है वो अपने नॉर्मलाइज ना हो जाए, और इसकी अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखा जाए, बात करें अगर ऑनगोइंग क्राइसिस की, तो अगर जैसे ही ये जो महामारी है इसका असर ख़त्म होगा, तो आप देख सकते हैं सोसाइटीज़ दो तरीके से आपको दिखेंगी। एक तो प्री और दूसरा पोस्ट कोविड-19 डेज़। मतलब आप देखेंगे कि कोविड-19 के पहले की स्थिति कैसी थी और कोविड-19 के बाद की स्थिति कैसी है। ये चेंजेस एग्ज़ैजरेट कर सकती है, बहुत सारे चैलेंजेस ला सकती है, और कहीं ना कहीं ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की बात कहती है। अब देखा जाए आज के समय में बहुत जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्टिवनेस है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करें, वो प्रोडक्टिविटी जो गेन्स है उसको अशर करती है। साथ ही साथ ऐसी चेंजेस लेकर के आए हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट को कम करिए। मतलब जो लेबर फोर्स है, अगर आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिसेशन की बात आती है, और ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो कम होते जाता है, और जॉब्स को अब प्रीमियम कर दिया जाएगा। मतलब कुछ सेलेक्टिव जो फील्ड्स है वहीं पर जॉब्स अलाउ होंगी, जो ह्यूमन रिसोर्स की बात हम कहते हैं वो लिमिट हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, लगभग देखा जाए कि पूरी दुनिया की लगभग 8 जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ है, उसमें से अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली की, तो सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पर बहुत सारी जायंट कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ है, और उनका मार्केट भी बहुत बड़ा है, लगभग 4 ट्रिलियन का मार्केट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, जॉब्स देने की बात करें, तो वो लगभग केवल 1.2 मिलियन पीपल को ही एम्प्लॉय करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को लिमिट करने की बात है। अब नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं वो है कि अगर अब आप कैसे पॉवर्टी को या गरीबी को इरेडिकेट कर सकते हैं, या पॉवर्टी से उभर करके आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उसके लिए अगर आप कोई नीति लेके आते हैं, कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं, तो वो सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि हमारे जो क्राइसिस है अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, मतलब जॉब्स नहीं मिल रही है लोगों को, तो उनसे मिटिगेट करने के लिए, उनसे उभर कर आने के लिए मदद करेंगे। तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये इफ़ेक्टिव हो सकता है पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल की तरह। और इस स्कीम को जो सपोर्ट करते हैं वो हाँ, जैसे कि हम दे सकते हैं इकोनॉमिक्स नोबल लॉरेट्स हैं, पीटर डायमंड है और क्रिस्टोफर पिसरेडिस है, और टेक लीडर्स अगर देखा जाए तो मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क, ये सारी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये सारे भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देखने वाले हैं वो है जनसत्ता का। ये भी 1 जून 2020 का है, और ये कहता है मंदी की मार। ये एक एडिटोरियल है। अब देखते हैं हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए हैं। बात करें अगर फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे को जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो ताज़ा जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो जारी किए हैं। मतलब लेटेस्ट जो जीडीपी के जो इंडेक्सेस है वो आए हैं। उसमें हमको ये पता चलता है कि जो कंट्री है या देश है उसकी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बदतर हो चुकी है।
अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, लास्ट वित्त वर्ष की बात करें 19-20 की, तो उस समय जो विकास दर थी वो 4.2% तक ही अभी अगर लेटेस्ट देखा जाए तो 4.2% आ चुकी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जबकि हमने जो अनुमान लगाया था वो लगभग 5% का था, 5% का था। अब बात करें पूरे साल भर की, तो जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें मंदी तो बनी ही रही और इसी मंदी के कारण जो है हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम आया और इसी के कारण से बहुत सारा जो डाउनफॉल है वो देखने को मिला हमारी अर्थव्यवस्था को। बात करें अगर कृषि क्षेत्र को अगर हम छोड़ भी दें, तो अर्थव्यवस्था जो मेजर सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तो जैसे कि मान लीजिए विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इस्पात मतलब स्टील और सर्विसेज सेक्टर, ये सारे के सारे ही डाउनफॉल की तरफ गए हैं और काफ़ी ख़राब स्थिति इनके देखने को मिली है। अगर लास्ट 11 सालों की बात करें तो पहली बार लास्ट 11 सालों में ऐसा हुआ है। अगर अगर बात करें कि जो ग्रोथ रेट है वो इतने नीचे आ गई है, तो अगर हम डेटा देखें नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उनके हिसाब से जो 1920 था उसका जो लास्ट क्वार्टर था, ये जिसको हम अंतिम तिमाही कहते हैं, जो कि जनवरी से लेके मार्च तक का रहता है 2020 में, तो उसमें अगर ग्रोथ रेट देखें तो लगभग 3.1% का था। जबकि सरकार जो है गवर्नमेंट है, उनका ये एस्टिमेट था कि लगभग 4.7 होना चाहिए। लेकिन अनुमान जो हमने एस्टिमेट लगाया और जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। और ये जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी जो व्यवहारिक स्थितियां हैं उनको नज़रअंदाज किया था।